अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम करना नहीं चाहती या फरीदा भाभी रिश्ता देना ही नहीं चाहती? अब जबकि शयान पुलिस की नौकरी में चला गया है तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए रिश्ता देने के लिए। हाँ देखो भाई सुल्ताना, अब तुम जब रिश्ते की बात खुद ही कर रही हो तो मैं तुम्हें एक बात बताती चलूं कि फरिया को लेकर, उसके रिश्ते को लेकर मेरे अब्बा जी भी बहुत टेंशन में हैं। तो बस वो आ रहे हैं अब्बा जी। अबे वो गरीब के बच्चे, तेरे घर में ऐसी वैसी नहीं है क्या? इतनी गर्मी हो रही है, आनी तो है ऐसी, लेकिन थोड़ी सर्विस होनी है उसकी। अबे ओए, खुद क्यों नहीं कर लेता सर्विस इसकी? ज्यादा पैसे आ गए तेरे पास लगता है। अबे वो सुन बे, मैं आ गया हूँ, अब खुद सही कर दूंगा, आनी तो। अरे बिस्मा का किसी से चक्कर चल रहा है ना, बड़ी बड़ी कारों में घूम रही है आजकल। क्या बकवास कर रही हो तुम? और ऐसा तुमसे किसने कहा है? नुज़रत ने ही इल्जाम लगाया होगा, मुझे पक्का यकीन है। नुज़रत, मुझे सब पता चल गया है कि किस साजिश के तहत तुमने अपने बाप को यहाँ बुलवाया है। इज्जत एहतराम की खातिर मैं चुप हूं, वरना। मगर क्या क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे मेरे बाप को या घर से दलील करके निकालोगे? क्या करोगे बताओ? अगर करना पड़ा ना तो कर गुजरूंगा, क्योंकि अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं ना तो किसी की भी इज्जत नहीं। इंसान इज्जत अपनी खुद बनाता है नजीर, और बिगाड़ता भी खुद है। मेरी नजरों से तो तुम्हारा जो एहतराम और जो मोहब्बत थी ना, सब पता है मुझे। जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत और एहतराम था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। क्या कहा है? मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया? जरा सी फरमाइश पर कुछ पकाकर तुमने कभी खिला दिया, या एक आध बार बर्तन धो लिए, या कभी कपड़े धोकर सुखा लिए नजीर, तो इसमें कयामत आ गई? इसमें बुराई क्या थी? और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है? जरा सी फरमाइश, कितनी आसानी से तुमने मेरी बरसों की मेहनत को एक आध बार कह के ना उसका सत्यानाश कर दिया, मलिया मेट कर दिया। नेकिया तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी नजीर मियां, जिस दिन पहली बार तुमने मुझे डांटा था। तुम्हें पता है इतना रोई थी मैं तन्हाई में। हाँ हाँ, तुम इतना रोई थी कि सैलाब आ गया था। तुम्हारे रोने से तो आया था। अब जाओ, जाके कुछ बनाओ, ठूसो अपने बाप के मुंह में। तमीज से नजीर, मैं अपने बाबा के लिए एक लफ्ज बदतमीजी का बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह, जबरदस्त। शौहर की इज्जत उतार के चौराहे पे लटका दो, और बाप के लिए कुछ नहीं सुनूंगी। जब से आया दिमाग खराब कर दिया। ये खिला दो, वो बना दो, ये ठुसा दो। अभी खिलाता हूं उसको मैं, ठुसाता हूं उसको। देखो, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। क्या हो गया इस हाथ पे को? कहीं से पिघल के ही नहीं दे रहा है। क्या करूं मैं? मेरा बाप भी अब इसको जहर लगने लगा है। नंबर चाहिए तो वैसे ही दे दूंगी। बिस्मा, तेरी फूफो का फोन आया था। उसने मुझे वो जम के जलील किया है कि मैं क्या बताऊं। अगर तेरी गलती ना होती ना तो एक ना सुनती मैं उसकी। शयान ने उनको सब बता दिया होगा और उनको तो मौका चाहिए। तू ही बड़ी तारीफें करती थी ना अपनी फुप्पो की कि मेरी फुप्पो तो बड़ी अच्छी हैं? ये बात तो डैड तक भी चली जाएगी। टेंशन मत ले मेरी बच्ची, तेरी माँ का भी दिमाग सही वक्त पर काम करता है। मैंने भी फौरन ये कह दिया कि बिस्मा ने ऑनलाइन टैक्सी करवाई थी। ये अच्छा बहाना है
सयाने एक बात कहते हैं कि झूठ इतनी तवातुर से बोलो कि सामने वाला सच समझने लगे। अब तू भी इस बात पर कायम रहना, शेर को भी समझा दूंगी मैं। हाँ ठीक है। छोड़ूंगी नहीं, उस शयान के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। आए जरा छत पर वो बिस्मा के साथ जरा चोंच लड़ाने, देखना कैसे जलील करती हूँ उसको मैं। टांग तोड़ के भगाऊंगी मैं इस बार। चाय पिएगी? हाँ पिला दे। हाँ पिला दे, बनाएगी तो नहीं, पिला दे। हाँ बे, अबे सफर का मत पूछ, बहुत शानदार गुजरा है बे। और सुन, मैंने तो किराया भी जो है ना नजीरे से ही निकलवाया है। आवाज दी आपने मुझे? अब बाद में बात करता हूँ, रुक जा जरा। हाँ तो नजीरा किसका नाम है बे? मेरा नाम है। तो देख प्लेटें जरा। मैं प्लेटें नहीं धोऊंगा, नुजरत से ही धुलवा ले। और नुजरत को समझाएं कि घर के कामों में तवज्जो दे। ए बे बात सुन, बर्तन तो वो धो ही लेगी। ये बता तूने खाने का क्या सोचा है? हाँ नहीं तो अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। ए बे मैंने सोच लिया तू चाइनीज बहुत अच्छा बनाता है। हाँ नहीं तो अब वो चाइनीज के साथ ना वो क्या होता है बे, वेजिटेरियन सूप, वो भी साथ रख लियो। हाँ नहीं तो आप रेस्टोरेंट में नहीं बैठे जो ऑर्डर कर रहे हैं। ए बे ये बात तू किस लहजे में कर रहा है? हाँ बाप जितना हूं मैं तेरा। हाँ नहीं तो ए बे ओ गरीब, खाना ना खिलाना तो ये अलग बात है, लेकिन बात तमीज से करा। हाँ नहीं तो वो चचा जान, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो फरमाइश कर रहे हैं ना, वो सामान इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। ए बे मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ, वैसे भी जल्दी नहीं है मुझे। हाँ और तूने सुना नहीं है कि मेहमान के आने से बरकत भी आती है? आपकी तरह के मेहमान बरकत लाने वाले नहीं, बरकत खत्म करने वाले होते हैं। ए बे ओ ए कोस लिया तूने मुझे, दे दी दिल में गालियां, मिल गया सुकून बे तुझे। आनी तो नहीं मैं असल में ये सोच रहा था कि ये सामान मैं कहाँ से लाऊं, हिसाब किताब लगा रहा था। अबे फिर ठीक है, चल अब लगा लिया हिसाब किताब और निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो बैठा क्या है, निकल। अरे रहने दे रशिंदा तू अपने आमिल बाबा का, वो तो कुछ नहीं कर पाए। अब तो मेरे बाबा जी ही कुछ करेंगे देखना, और नहीं तो क्या। मम्मा, अच्छा मैं बाद में बात करूँगी। नाना और पापा की आपस में तू में चल रही है। तुम्हारे नाना को बुलवाया ही इसीलिए है मैंने। देखना 2-3 दिन में तुम्हारे पापा तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। मम्मा 2-4 दिन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पापा की स्टोरी ना 4 घंटे में ही दी एंड हो जाएगी। हाय वाकई, बता जरा क्या तू में चल रही है? नाना जान को चाइनीज खाना था, उन्होंने पापा से कह दिया बनवाने के लिए, पापा ने मना कर दिया और फिर नाना जान ने ठीक ठाक सुनाई। खुद को बड़ा अफलातून समझ रहा था तेरा बाप, देख लिया मेरा बाप क्या चीज है। खैर पापा भी ना मुरव्वतन खामोश हो गए थे। अच्छा बड़ा दिल मोम हो रहा है तेरा अपने बाप के लिए। भेज देती हूँ तेरे नाना को वापस, करती रहना अपने पापा के कपड़े इस्त्री और लगाते रहना झाड़ू और पोंछे। नहीं नहीं मम्मा, आप तो सीरियस ही हो गई हैं, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। अब पापा बुला रहे हैं, मैं उन देख कर आती हूँ। ये ना कि पापा ना मुझे किचन में फिर से लगा दें। जा किचन में काम कर अपने बाप के कपड़े इस्त्री। तुम यहाँ खड़ी हो? खड़ी नहीं हूँ, देख नहीं रहे, सफाई कर रही हूँ। देर आई दुरुस्त आई। अच्छा अपने बाप को बोल दो कि आज रात ही अपना सामान लेके यहाँ से रास्ता नापे। तुम खुद कह देते। मैं अगर बोलूंगा ना तो कोई गलत बात हो जाएगी। बेहतरी इसी में कि इज्जत से उनको चलता करो यहाँ से। नजीर मियाँ, पहले तुम्हें मुझसे और मेरी बेटी से मसला था, और अब अब्बा जान से भी तुम्हें मसला है। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुकून चाहता हूँ मैं। तो सुकून तो तुमने खुद अपना बर्बाद कर रखा है। ये जो रूप तुम अपनाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये तुम्हारी शख्सियत पर बिल्कुल भी मेल नहीं खाता नजीर मियाँ। वो जो तुम्हारा बाप है ना, भूखे भेड़िए की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये बना दो, वो बना दो, ये खिला दो, वो खिला दो। तंग आ गया हूं मैं। तो 2-4 लुक़मे अगर खिला दोगे तो कोई एहसान नहीं करोगे? आखिर उनका हक है तुम पर। बात एहसान की नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि वो इसी मिशन पे आया है कि मुझे कंगाल कर दे। तो तुम
मुझसे पैसे ले लो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमसे पैसे ले लेना, तो वो पैसे भी तो मैंने ही दिए थे तुम्हें। कितना हिसाब किताब रखने लगे हो नजीर मियां तुम। मेरा तुम्हारा। ठीक है, मैं अब्बा जी को कह देती हूँ कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाए। यकीन करो, एहसान होगा मेरी 7 नस्लों पे अगर ये हो जाए। नजीर मियां, अगर मैं चली गई ना तो वापस नहीं आऊंगी, तुम्हारे लाख मनाने पर भी नहीं। तो कौन कमबख्त मनाने आएगा? जाओ तो सही। जाती है मेरी जूती इस घर से। अब ना इस घर से मैं जाऊंगी और ना ही मेरे बाबा। सुना नहीं तुमने कि शौहर के घर से बीवी की लाश ही निकलती है? तो अपनी लाश निकालो ना, उस बुड्ढे का जनाजा क्यों उठा रही हो? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ लड़की गई है, काफी नहीं था? मैं तो तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवाने आया हूँ। वादा? कौन सा वादा? वही जो तुमने किया था कि बिस्मा अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दे तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी। वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। अरे तो सोच समझ कर बोला करो, मैं तो दिलो जान से तुम्हारा हो गया। लगता है तुम्हें पापा का ना थप्पड़ याद नहीं है। बुलाऊं पापा को? अब डर नहीं लगता थप्पड़ से, बुला लो मामू को भी। कुछ ज्यादा ही ढीठ नहीं हो गए हो तुम भी तो ऐसी ही हो, तुमसे ही सीखा है सब कुछ। क्या सीख लिया तुमने मुझसे? ढीठपन, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, मक्कारी, फरेब। इतना सब कुछ तुमने मुझसे सीख लिया? क्या बात है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज हैं और तुमने उनको ऑब्जर्व भी किया। क्या बात है। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने। कमाल तो तुम्हारा है, इतना सब कुछ है तुम्हारी पर्सनालिटी में, जब भी तो ईशान तुम पर मरता है। किसी दिन ना वक्त निकाल के फुर्सत से मर ही जाओ तो अच्छा है। अरे अपने हाथों से मार दो ना फरीहा, ईशान उफ तक नहीं कहेगा। तुम्हारा बंदोबस्त करना ना बहुत ही जरूरी है। तुम यहीं खड़े हो, मैं पापा को बुला के आती हूँ। मानेगी नहीं ये भी। मुसीबत फिर से आ गया है। और तेरे बाप को ये बात समझ ही नहीं आती। मैं पापा की बात नहीं कर रही, जिशान आ गया है। वो क्यों आ गया? वो कहता है कि अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, लेकिन इश्क मुझसे कर लो। तो फिर अपने बाप से मिलवा दे, जाओ से। पापा से? नहीं 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 प्लीज। अगर मैं पापा के सामने गई ना, उन्होंने फिर से मुझे 2-4 काम पकड़वा देने हैं। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है फरिया। तेरे बाप ने माँ बेटी की जिंदगी अजीरन कर दी है। क्या करें, अंदर के दुश्मन से लड़े या बाहर के मुखालिफों को जवाब दे? क्या करें आप ही बताएं। मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया है। रुक, देखती हूँ उस टिड्डे को। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस तोते चोर का। नहीं 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 प्लीज, आप मारिएगा मत उसे। मार खा खा के ना वो वैसे ही बहुत ढीठ हो गया है। एक तो ये हल्का भी मरा पड़ा है, वरना तो 2 मिनट में इस तोते चोर का खेल खत्म करवा देती मैं। क्यों ना हम नाना जान से बात करें? अरे नहीं नहीं फरिया, क्या कर रही है तू? उनको अपने मकसद पे ही लगा रहने दे। उनका फोकस इस वक्त नजीर है, बस उनका फोकस वही रहने दे। हम खुद ही कुछ कर लेंगे। क्या करेंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये फरिया से प्रपोजल वाली बात उस दिन पूरी फूली थी जब उसकी माँ के साथ आया था। वो तो अम्मी ने कहा था कि मामू के घर कुछ नहीं बोलना। वाह, माँ की इतनी बात मानता होता ना तो आज किसी मुकाम पे होता। आप अपने घर को बुरा मकाम समझते हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे लिए तो ये मुकद्दस जगह है। चुप, मुकद्दस के बच्चे। क्या किसी पीर के आस्थाने पे खड़ा है? मैं कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। लगता है तो लगे, पीर हमारी मामी है और उनके आप मुरीद हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हो नजीर मियां? रखकर 2 से 2-3 चमाटे। बहुत ज्यादा हद से बढ़ गया ये। इसका कसूर नहीं है नुज़रत, ये मेरी अपनी गलतियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सुधार रहा हूँ। अपनी बहन की इस गलती को तो पहले चलता करो, फिर सुधारते रहना अपनी गलतियां।
इसे अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ। तुम्हारे बाप के लिए खाना बना रहा हूँ ना, ये भी खा के जाएगा। इतना सर मत चढ़ाओ इसे नजीर मियाँ। तुम्हें पता है क्या कुछ नहीं कहा है तुम्हारी बेटी को? सर पर तो तुम माँ बेटियों को चढ़ाया हुआ है। फरिया ने इससे क्या बोला था वो नहीं बताया उसने? देखो नजीर मियाँ, बातों बातों में हजार बातें निकल जाती हैं मुंह से, जिसका ये मतलब हरगिज नहीं कि एक ही बात को पकड़कर ये पक्का हो जाए। बातों बातों में नहीं कहा था फरिया ने, बिल्कुल सच कहा था और वादा भी किया था, वरना कौन आता है इतनी जिल्लत की बात में, तो फिर भी आ गया। सुन लिया क्या कहा था तुम्हारी बेटी ने? अब भुगते वो जो भी अंजाम हो। तुम कहना क्या चाहते हो नजीर मियाँ? आज कह ही दो तुम। कहना ये चाहता हूँ कि इसकी और फरिया की शादी तय है। इसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, ये मेरा होने वाला दामाद है। जी दादा जान। ये नहीं पूछूंगा कि क्या कर रही हो, क्योंकि मुझे पता है नजीर ने तुम्हें किसी न किसी काम से लगा रखा होगा। तो इसका मतलब है कि आपने पापा को पिन करके भेजा है? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा बाप वो नाकारा ग्रेनेड बम है जिसकी पिन खुद ही निकल जाती है और ऐसी जगह धमाका कर देता है जहां नहीं करना होता। जी सही कह रहे हैं आप। इस बार धमाके की जर्द में मैं और मम्मा आ गए। तो फिर शेर से शादी करके जान छुड़वा सकती हो। तो क्या यही कुछ याद दिलाने के लिए आपने कॉल की है? नहीं नहीं, मैंने सोचा फैसला सुनाने से तुम ये ना समझो कि तुम्हारा दादा तुमसे जबरदस्ती कर रहा है। तो क्या अब आप अपने फैसले से दस्तबरदार हो रहे हैं? यही समझ लो। एक ऑप्शन और दे रहा हूँ। वो क्या? जमाल के बेटे का दोस्त आया हुआ है कनाडा से। तो फिर क्या, उससे मिल लो। अगर अच्छा लगे तो कराची से कनाडा फुर्र हो जाना। फिलहाल तो नाना जान घर पर आए हुए। तुम्हारी माँ अगर ये समझती है कि नजीर को तुम्हारा नाना कंट्रोल कर लेगा तो ये नामुमकिन है। ऐसे जिन किसी की बोतल में नहीं उतरते। और दादा जान, आप जो मुझे बोतल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो? अरे तुम क्या चुड़ैल हो जो तुम्हें बोतल में उतारूंगा? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मेरे घर आ जाओ, काशिफ के साथ बैठकर गपशप करो। अगर अच्छा लगे तो बताओ। इतने एडवांस चल रहे हैं दादा जान आप भी। अरे भाई, मैं तुम्हारी रिवायती मुलाकात नहीं करवाना चाहता। दौर एडवांस चल रहा है। चलें ठीक है। ठीक है, आ जाओ तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।